बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टॉपिक में इंडक्टेंस कैलकुलेट की थी एक इंडक्टर की। अब डिफरेंट टाइप के कॉइल्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहले हम इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए कोई फार्मूला वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड इज़ अ टाइटली वाउंड कंडक्टर इन शेप ऑफ सिलेंडर। ये देखें, सामने हमने एक सोलेनॉइड कॉइल बनाया हुआ है, बिल्कुल सिलेंड्रिकल शेप है। साथ ही साथ इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, साथ ही साथ इसकी लेंथ भी मौजूद है। दिस काइंड ऑफ इंडक्टर और टाइटली वाउंड कंडक्टर इज कॉल्ड सोलेनॉइड। और इसकी इन वायर के ऊपर इंसुलेशन की बहुत मटेरियल की बहुत पतली तय जमी होती है, चढ़ाई होती है, ताकि एक की जो फ्लक्स लिंकेजेस हैं वो दूसरे को बिल्कुल इंटरफेयर ना करें। ये इसका सिंबल है। किसी सर्किट में सोलेनॉइड अगर मौजूद होगा तो इसको हम इस तरह के कॉइल से रिप्रेजेंट करते हैं। किस लिए इस्तेमाल होता है किसी भी सर्किट में हमारे पास सोलेनॉइड? इट इज़ यूज टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज इसकी जो एजेस, इसके जो ये जो सिलेंड्रिकल वाउंडिंग टर्न्स होती हैं, इसकी सिलेंड्रिकली वाउंडेड टर्न्स, उसके अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट और वेरी स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो जहाँ कहीं यूनिफॉर्म और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हमने प्रोवाइड करनी होती है, वहाँ हम सोलेनॉइड को इस्तेमाल करते हैं। सेकेंडली, चूंकि ये एक इंडक्टर है, इट स्टोर्स मैग्नेटिक एनर्जी विद इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हम कंसिडर कर लेते हैं एक सोलेनॉइड जिसकी जो टोटल लेंथ जो है वो L है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और उसके अंदर I करंट पास कर रहा है। जब I करंट उसके अंदर से पास कर रहा है तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है जो कि B उसकी वैल्यू मौजूद है। ठीक है, हमारे पास अब हमने से हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स टोटल जो हैं, इसकी नंबर ऑफ टर्न्स हैं N, L लेंथ उसकी है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितनी होंगी? दैट आर N, और N ओवर L के इक्वल होंगी। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N है, L लेंथ ऑफ द इंडक्टर है या सोलेनॉइड है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमारे पास आ जाएंगे कैपिटल N ओवर L। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड हमने पढ़ चुके हैं इस चीज़ को कि मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड व्हेन करंट I फ्लोज थ्रू द सोलेनॉइड, दैट इज सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, अगर हमने कहा B इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट N I। ठीक है, ये होती है सोलेनॉइड की टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद सोलेनॉइड। इंडक्टर के केस में पहले भी हमने पीछे पढ़ा है N phi M, उसके अंदर एक टर्न की जो फ्लक्स लिंकेज है वो phi M होगी। टोटल N नंबर ऑफ टर्न से N phi M इसकी टोटल फ्लक्स लिंक हो जाएंगी। ठीक है, अब ये जो N है, यहाँ से अगर इसका निकालें, स्मॉल n कैपिटल N ओवर L के बराबर है, तो कैपिटल N की वैल्यू स्मॉल n मल्टीप्लाई बाय L होगी। यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, यहाँ पे स्मॉल n मल्टीप्लाई बाय L। जबकि फ्लक्स बाय डेफिनेशन फ्लक्स फाई M होता है, बाय डेफिनेशन B डॉट A के इक्वल होता है अगर दोनों के दरमियान 0 डिग्री का एंगल हो, जैसा कि यहाँ पे मौजूद है। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर उसका एरिया वेक्टर होता है, तो ए की डायरेक्शन इसके ये एरिया क्रॉस सेक्शन है, ये इसका एरिया वेक्टर होगा इससे नॉर्मल इस डायरेक्शन में बनेगा, और इसी डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, लिहाजा थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। जब हम यहाँ पे cos 0 अप्लाई करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, तो B इंटू ए फ्लक्स फाई M आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे फाई M की जगह हम B इंटू ए पुट कर देते हैं। अब B की वैल्यू इन केस ऑफ सोलेनॉइड हमें क्या दी हुई है? म्यू नॉट N I, वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं N इंटू L। B की जगह हमने पुट कर दिया म्यू नॉट N I इंटू ए। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सोलेनॉइड, उसकी वैल्यू ये आ जाएगी। अब यहाँ से देखें ज़रा, ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई है? म्यू नॉट N स्क्वायर, म्यू नॉट N स्क्वायर I A L। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है, यानी N phi M से हमने स्टार्ट किया था, आंसर हमारे पास ये आया, तो हम इस रिलेशन को लिख सकते हैं N phi M इज इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर I A इंटू L। ठीक है,
ये वैल्यू आ गई। अब बाय डेफिनेशन इंडक्टेंस हमारे पास क्या होती है, इंडक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर, वो हमारे पास होती है, पीछे हमने अभी पिछले टॉपिक में ही कैलकुलेट किया है, दैट इज एल से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन फाई एम ओवर आई के इक्वल होती है ये, ठीक है। अब ये जो एल की वैल्यू है हमारे पास आ गई है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं एन फाई एम की वैल्यू इस फॉर्मूला में से, तो आई को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, कैपिटल एल इंटू आई आ जाएगा, तो एन फाई एम की वैल्यू हम ये वाले फॉर्मूले में यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा, हमारे पास रिलेशन आ जाएगा एल इंटू आई इधर आ जाएगा हमारे पास, दूसरी साइड पे हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए इंटू एल। अब आई दोनों साइड से हम कैंसल आउट कर देते हैं, इंडक्टेंस की वैल्यू हमारे पास आ गई म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। अब अगर हम इंडक्टेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं सोलेनॉइड की पर यूनिट लेंथ, ठीक है, तो क्या करेंगे, इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, एल को हम उधर ले जाएंगे, उधर ले जाके इसको डिवाइड हो जाएगा ये, तो बाकी इधर इस साइड पे हमारे पास रह जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए, ये हमारे पास आ गई है इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट एन स्क्वायर ए, ठीक है। अब हमें पता है इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर जो है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, सबसे पहले परमेबिलिटी, उसी तरह जैसे कि इंडक्टर के कर रही है उसी तरह सोलेनॉइड में भी क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये परमेबिलिटी है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, नंबर ऑफ टर्न्स, पर यूनिट लेंथ भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स भी लिख सकते हैं, पर यूनिट लेंथ पे कर रही है, ठीक है, और इंडक्टेंस पे कर रही है और उसकी लेंथ पे कर रही है, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, ये जो सारे फैक्टर हैं इसके ऊपर इंडक्टेंस जो है वो डिपेंड कर रही है। अब हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है, जब हमारे पास ये इंडक्टर आ जाता है, हमारे पास परमेबिलिटी म्यू नॉट है, अगर हम कोई ऐसा मटेरियल इसके अंदर कर देते हैं जिसके अंदर जो कि करंट के पास होने से और उसके सोलेनॉइड के मैग्नेट बन जाने से उसके अंदर डाइपोल्स क्रिएट हो जाते हैं, तो उस सूरत में इस यहाँ पे हम एक और फैक्टर बी, अगर बी नॉट यहाँ पे ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम डाइपोल वाला जो मटेरियल है अगर उसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल वाला मटेरियल अगर उसके अंदर ऐड कर देते हैं तो हमारे पास एक न्यू मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, और उसकी करेक्टरिस्टिक जो डाइपोल वाला मटेरियल है दैट इज डाइपोल मोमेंट वाला, ये ससेप्टिबिलिटी कहलाती है या परमेबिलिटी कहलाती है ऑफ द मटेरियल, और ये फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल जो है वेरी करती है, ठीक है। अब जब हमने मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास करंट आई पास कर रहा था, कोई भी डाइपोल वाला मटेरियल मौजूद नहीं था, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये थी, और यहाँ पे जब हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो गए हैं, डाइपोल क्रिएट होने वाला मटेरियल हमने कोई और रख दिया है, तो ये आ जाएगा परमेबिलिटी वाला जो कांस्टेंट है वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड अपीयर होगी कि मैग्नेटिक मटेरियल जो यानी कि वो हमारे पास इस तरह से अपीयर हो जाएगा कि इंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीज हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ है सोलेनॉइड की, जब हमारे पास कोई भी ऐसा मटेरियल यहाँ पे मौजूद नहीं था, जब इसके अंदर ये मटेरियल ऐड हो गया है, जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज है वैसे ही इंडक्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी, और वो भी एक फैक्टर के एम एल नॉट, ये इनिशियल थी एल नॉट, और के एम एल नॉट इंक्रीज हो जाएगा इसके अंदर के एम म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए। हमारे पास न्यू जो किसी भी डाइपोल मोमेंट वाले मटेरियल के साथ इंडक्टेंस की वैल्यू ये आ जाएगी।